नाम के प्रभाव से हृदय में क्या होगा? नामी का ज्ञान अवतीर्ण होगा। नामी का जब ज्ञान अवतीर्ण होगा, एक क्षण में भवसिंध सूख जाएगा या नहीं? तो विवर्तवाद को मानने पर भगवान नाम का महात्म्य एक क्षण में प्रकट हो जाता है। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज बरसों हो गए माला फेरते फेरते, माला भी घिस गई, उंगलियां भी घुस गई। तो हमने कहा ठीक है, जपते रहो जपते रहो। आप तो कह रहे थे नाम लेत। हमने कहा वो भी प्रक्रिया है, पर ये इस घाटी को पार करोगे तब। नामाधीन ज्ञान होता है और ज्ञानाधीन वस्तु की उपयोगिता होती है। तुलसीदास जी महाराज ने नाम का बहुत महत्व लिखा। हमारे अध्ययन का बचपन से दृष्टिकोण क्या है, क्या लिखा कितना लिखा इस पर ज़्यादा विचार हम बाद में करते हैं। लिखा किस आधार पर उसको सोचते हैं। 1000 पृष्ठों में भगवान नाम की बात कहो, 1000 घंटों में कहो, आखिर दृष्टिकोण दो ही होगा। जिम मोल रतन ते सौ प्रकटत, जिम मोल रतन ते रूप विशेष नाम बिन जाने, करतलगत न पड़े पहचाने। इससे क्या नियम निकला? वस्तु के नाम के अधीन वस्तु का विज्ञान होता है और वस्तु के विज्ञान के अधीन वस्तु की उपयोगिता होती है। ये नियम निकला, इसका खंडन कौन करेगा? कहा नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। सुजन अधिकारी का द्योतक, विचार का केंद्र कौन है? मन। विचार क्या करें कि नाम लेते जगत सूख जाता है, भव सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई। अब जो जगत को सत्य मानते हैं उनको इस पंक्ति का अर्थ करने के लिए दिया जाए तो क्या करेंगे? मैंने 10 मिनट पहले जो कहा था, सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। भले ही भगवान का दर्शन आपको नहीं हुआ, भगवान नाम का आलम्बन लीजिए। तो मैंने विषय को कैसे बढ़ाया था? अरे जहाँ नाम है, बंध्यापुत्र का नाम नहीं, वो तो जो जिस नाम का अर्थ अपने नामी का गला घोंट दे, सिद्ध ही न होने दे, वो कौन सा नाम हुआ? बंध्यापुत्र। बंध्यापुत्र तभी तक बंध्यापुत्र है जब तक बंध्यापुत्र नाम उसके अर्थ को ख्यापित न कर दे। ससृंग वस्तु शून्यो विकल्प, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, योग दर्शन। लेकिन राम कृष्ण घट पट ये सब जो शब्द हैं इनका अर्थ भी होता है या नहीं? तो नाम को जब गुण मानेंगे तो जहाँ भगवान नाम है वहाँ नामी भगवान की विद्यमानता है या नहीं? इसीलिए हमने दार्शनिक धरातल पर बढ़ाया, जहाँ सुगंध है किसी पुष्प के, भले ही हमको सुगंध का आश्रय अमुक पुष्प न दिखाई पड़ता हो, सूक्ष्म रीति से अगर उस पुष्प की विद्यमानता न होती तो गंध टिकता किसके सहारे? अर्थात गुणी की अविद्यमानता की दशा में गुण टिकेगा तो कहाँ टिकेगा? हो गया ना। इसी संदर्भ में महाभारत का उदाहरण दिया कि जब कोई व्यक्ति निरावरण कर्णकुहरों से शब्द का श्रवण करता है तब श्रोत्र इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय का उपादान आकाश का ग्रहण होता है या नहीं? होता है। लेकिन क्या श्रोत्र इंद्रिय अतीन्द्रिय नहीं है? जब श्रोत्र इंद्रिय ही अतीन्द्रिय है तो कैमुत का न्याय से उसका उपादान कारण जो अपंचीकृत आकाश है वो तो अतीन्द्रिय है ही। लेकिन यहाँ पर सूक्ष्म रीति से अगर श्रोत्र इंद्रिय के सहित उसका उपादान कारण आकाश का ज्ञान न होता तो क्या शब्द का ग्रहण होता? इसीलिए वो श्रोत्र इंद्रिय और आकाश क्या हुआ? ज्ञान का विषय हुआ या ज्ञान का? ये सब कहीं न जाए का कहिए। राजस्थानियों की भाषा में कहें तो एक रकम से ज्ञान का विषय है, एक रकम से अज्ञान का विषय है। नियम का अर्थ श्रोतेंद्रिय के सहित उसका उपादान आकाश का ग्रहण हुए बिना शब्द का ग्रहण हो ही नहीं सकता। तो हम जब भगवान नाम लेते हैं तो नामी
यदि भाव पदार्थ है तो उसकी विद्यमानता वहाँ होगी या नहीं? नाम को गुण मानते हैं तब उसकी विद्यमानता होगी या नहीं होगी? तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही, इसका अर्थ क्या होगा? सुमरिय नाम रूप विनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे, नामी भगवान आनंद सिंधु परमात्मा का दर्शन आपको भले ही न हुआ हो, कोई चिंता मत कीजिए, भगवान नाम का उच्चारण कीजिए, जप कीजिए। तो भगवान का प्राकट्य किस रूप में होगा जी? स्नेह। स्नेह माने आह्लाद के रूप में। भगवान आनंद स्वरूप हैं, उनके नाम का जप करते करते ज्यों ज्यों जप पुष्ट होगा त्यों त्यों नामी आह्लाद के रूप में, आनंद के रूप में, स्नेह के रूप में प्रकट होता जाएगा। इस विधा से जब हम करेंगे अर्थ नाम लेत भव सिंधु सुखाही, तो क्या होगा? नाम लेते 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 भव सिंधु सूखते 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 सूखता है। ज्यों ज्यों नाम लेते रहते हैं त्यों त्यों नामी आह्लाद आनंद किंचित व्यक्त होता जाता है। धीरे धीरे नाम के प्रभाव से जब आनंद की पूर्ण अभिव्यक्ति हो जाती है, आनंद प्रचुर रूप से अभिव्यक्त हो जाता है, तो भव सिंधु सूख जाता है। अब वैष्णवों की भाषा में क्या कहेंगे? भव सिंधु माने आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई है। लो वृंदावन में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? नहीं तो लाठी मारेंगे वो लोग, लठमार होली। वैष्णवों के बीच में बोलना हो तो क्या कहेंगे जी? आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई है, सदा तद्भाव भाविता। सब वैष्णव महाराज ने बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा। आनंद सिंधु में भव सिंधु का भ्रम, मारेंगे लाठी से। एक उड़ीसा के व्यक्ति के पुरुष थे, वो हिंदी नहीं जानते थे, सेवा में थे। मैं नहीं जाऊंगी लठमार होली, इन्होंने माइक पर दिखा, उस पर मोबाइल पर दिखा दिया, पर मैं नहीं जाऊंगी, मारेगा मारेगा। महिलाएं मारती हैं वहाँ बरसाने की होली में। मोबाइल से इन्होंने दिखा दिया, तो हिंदी जानते नहीं थे। वो मारेगा, माताओं के लिए मैं मारी जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, वो मारेगा। तो हम लोग खूब हंसते थे, बढ़िया निश्चल। उनकी माता बीमार पड़ गई तो माँ की सेवा में है। हमने क्या संकेत किया? भव सिंधु क्या है जी? आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई है, ये वैष्णव भाषा। आनंद सिंधु में भव सिंधु का भ्रम हो गया है, ये अक्षर वेदांतियों की भाषा। अर्थ में क्या अंतर हुआ जी? आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई है, घुमा फिरा कर आनंद सिंधु में भव सिंधु अध्यस्त है, अर्थ तो वही हुआ, लेकिन बोलने की विधा क्या है? आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना, ये साधन स्वभाव में बोलिए। और आनंद सिंधु में भव सिंधु का विभ्रम। अब थोड़ा लेंगे उदाहरण, क्या तुलसीदास जी ने दिया? नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। मरुभूमि में अपार जल राशि दिखाई पड़ रही हो तो केवल नामी का नाम सुना दीजिए। अरे क्यों डूबने से डरता है? यह तो मरु है, मरु जल है। तो बिना यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक प्रक्रिया के, बिना 2 क्षण विलंब के नाम के प्रभाव से हृदय में क्या होगा? नामी का ज्ञान अवतीर्ण होगा। नामी का जब ज्ञान अवतीर्ण होगा, एक क्षण में भवसिंधु सूख जाएगा या नहीं? तो नाम ने क्या किया? एक क्षण में भवसिंधु सूख गया या नहीं? नाम लेत, तो यहाँ पर अर्थ क्या करना पड़ेगा? जो जगत को मिथ्या नहीं मानते, नाम लेते 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 भवसिंधु सूखते 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 सूखता है। और हमारे यहाँ नाम लेते ही एक क्षण में सूख गया या नहीं? नायम सर्पो रज्जुरियम, लाठी डंडा के बिना ही क्या हुआ? सर्प भाग गया, क्या रहा ही नहीं। तो विवर्तवाद को मानने पर भगवान नाम का महात्म्य एक क्षण में प्रकट हो जाता है। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज बरसों हो गए माला फेरते फेरते, माला भी घिस गई, उंगलियां भी घुस गई। तो हमने कहा ठीक है, जपते रहो जपते रहो। आप तो कह रहे थे नाम लेत, हमने कहा वो भी प्रक्रिया है, पर ये इस घाटी को पार करोगे तब।
जपते चलो जपते चलो जपते चलो, घाटी पार करोगे तो वो क्षमता आएगी कि एक क्षण में नाम लेते ही, नाम लेत माने नाम लेते ही, बात तो ठीक है, मरुस्थल है, जल नहीं है, या मरुजल, या मरुजल है माने जल नहीं है, मरु है, एक क्षण में सूख गया या नहीं। जगत एक क्षण में सुखा देता है नाम। यहाँ कौन सा नियम निर्धारित हुआ? नामाधीन ज्ञान होता है और ज्ञानाधीन वस्तु की उपयोगिता होती है। तुलसीदास जी महाराज ने नाम का बहुत महत्व लिखा। हमारे अध्ययन का बचपन से दृष्टिकोण क्या है, क्या लिखा, कितना लिखा, इस पर ज़्यादा विचार हम बाद में करते हैं। लिखा किस आधार पर उसको सोचते हैं। 1000 पृष्ठों में भगवान नाम की बात कहो, 1000 घंटों में कहो, आखिर दृष्टिकोण दो ही होगा। ये सब विद्या मैं सभा में बता देता हूँ, क्या सभा में बता देता हूँ, मुझे कोई एक क्षण में नहीं प्राप्त हुई है विद्या, समझ गए? मैं तो सभा में बता देता हूँ, रस रहस्य की पराकाष्ठा है। लेकिन बड़ी विचित्र बात यह है कि नाम का जो महात्म्य गाया गया तुलसीदास जी के द्वारा, उसमें बिंदु दो ही हैं, सूत्र, अधिनियम दो हैं। पहला अधिनियम क्या है? रूप विशेष वस्तु बिनु जान, नाम बिनु जाने, करतलगत न परे पहचाने। एक आधार चलाइए, हथेली पर रत्न भले ही हो, लेकिन जब तक नाम का आलंबन नहीं लेते, अमुक यह रत्न है, तब तक उसका मूल्य प्रकट कहाँ होता है? जिम मोल रतन ते सौ प्रकटत, जिम मोल रतन ते रूप विशेष नाम बिन जाने, करतलगत न परे पहचाने। इससे क्या नियम निकला? वस्तु के नाम के अधीन वस्तु का विज्ञान होता है और वस्तु के विज्ञान के अधीन वस्तु की उपयोगिता होती है। ये नियम निकला, इसका खंडन कौन करेगा? दूसरा नियम कहाँ से लिया तुलसीदास जी ने? श्रीमद् भागवत 6ठा स्कंध, दूसरा अध्याय, अजामिलोपाख्यान। वहाँ क्या कहा भगवान सुखदेव जी ने? वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। ये एक नाम का दूसरा प्रकार है। नामाधीन ज्ञान होता है, ज्ञानाधीन वस्तु की उपयोगिता होती है। एक नियम यह हो गया। लेकिन दूसरा नियम क्या है? वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। उदाहरण दो दिए गए श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के दूसरे अध्याय में। अग्नि को अग्नि समझकर छू लो तो जले बिना न रहो, आग को आग न समझकर छुओ तो जले बिना नहीं रहो। क्यों? वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। दूसरा उदाहरण दिया, अमृत को अमृत समझकर पी लो तो अमर हुए बिना न रहो, अमृत को अमृत न समझकर पी लो तो अमर हुए बिना न रहो। इसमें कौन सा नियम है? वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। अब दोनों उदाहरण एक जगह बैठा दें तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? एक और नियम निकल आएगा। कस्तूरी का जो मृग होता है, उसे इस तथ्य का कहाँ ज्ञान होता है कि उसके नाभिमंडल में ही कस्तूरी है। मैंने पंजाब केसरी में अखबार है, समाचार पत्र, 15-20 साल पहले पठानकोट में पढ़ा था। मादा मृग के नाभिमंडल में ही कस्तूरी का निवास होता है, पुरुष में नहीं। मादा मृग के नाभिमंडल में कस्तूरी के मृग भी हों तो देवी जो होगी मातृशक्ति, उसी के नाभिमंडल में कस्तूरी का निवास होता है। कस्तूरी के मृग को पता नहीं कि उसी के नाभिमंडल में कस्तूरी है, उसके सुगंध से उसे प्रमोद की प्राप्ति हो रही है, लेकिन वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। इस नियम के आधार पर गंध शून्य तृण इत्यादि को सूंघने पर भी उसे गंध की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ज्ञान का महत्व क्या हुआ? भटकना नहीं बंद होता। लो हो गया ना। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, आमोद की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन भटकना नहीं बंद होता। जब तक उसको इस ज्ञान
इस तथ्य का ज्ञान नहीं होगा कि हमारे ही नाभि मंडल में कस्तूरी का निवास है, तब तक भटकना नहीं होगा। इसीलिए दोनों नियम चरितार्थ हो गए। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती और ज्ञान के बिना भटकना बंद नहीं होता। अब दोनों नियम एक बिंदु पर ला के रख दीजिए तो भगवान नाम का महत्व प्रकट हो जाता है। कितने व्यक्ति ऐसे हैं भगवान के नाम लेने वाले जो भगवान के नाम का अर्थ जानते हो? राम, शिव, ओम आदि 1 करोड़ नाम जापक में एक भी संभवतः नाम का अर्थ जानते हो या न जानते हो? वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। भगवान नाम का अर्थ आप जाने न जाने, लेकिन क्या होगा जी, नाम में सन्निहित अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से पाप तो जल ही जाएंगे, मन का शोधन हो ही जाएगा। और कहीं आपने नाम का अर्थ जान लिया तो सोने में सुगंध। नाम का अर्थ न जानने पर भी पाप का दाह हो जाएगा, अंतःकरण का शोधन हो जाएगा, कर्म उपासना का फल नाम दे देगा, लेकिन भवसिंधु सूखेगा कब? नाम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्त, राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशयः। कदाचित राम इस नाम का अर्थ जान लिया तो महावाक्य का अर्थ हो गया। रौ आ मौ एक दिन बताया था, तत्पदार्थ त्वम पदार्थ बीच में आ की मात्रा एकत्व। जो महावाक्य का अर्थ है, जो प्रणव का अर्थ है, वही रामाय नमः का अर्थ है, वही राम इस नाम का अर्थ है। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया कि भगवान नाम का अर्थ भले ही न जानते हो, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो। अब अंत में तुलसीदास जी की दृष्टि से क्या कहा गया? भगवान श्री राम कृष्ण आदि का दर्शन तो अवतार काल में भी सबको कहाँ होता है? इतना बड़ा विश्व होता है, भगवान के अवतार काल में भी तो भगवान का दर्शन सबको कहाँ सुलभ होता है? नहीं होता। और नाम तो सबको सुलभ हो सकता है, सभी सुलभ। तो नामी की अपेक्षा नाम सुलभ हो गए या नहीं? सभी सुलभ।